हेलो जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। दोस्तों ये मेरे पास करंट अफेयर की बुक है इस पीडी की। ये देखिए आप मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 बुक मुझे अभी तक मिली है जो मैंने सर्च की है अपनी बुक में जहाँ मैं पढ़ता था, जहाँ मेरी बुक रखी हुई है मेरे पास ऐसी। मैं हर साल 4 से 5 किताब लाता था। मैंने सिर्फ करंट अफेयर इस पीढ़ी से अलग कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक। मेरा जब भी एग्ज़ाम होता था मैं सिर्फ एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले या 20-25 दिन पहले इस पीढ़ी की बुक लाता था और इसके क्वेश्चन पढ़ता था। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसके अंदर से क्या क्या पढ़ना है। ये देखो जब मैंने 2020, 2023, 2022, 24 हर साल की मेरे पास इस पीढ़ी की बुक है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस पीढ़ी को कैसे पढ़ना है। अब आपके पास लगभग कितने कम से कम 20 दिन के लगभग अब आपके पास बचे हुए हैं। 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप कहीं से भी आपको करंट अफेयर पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, और अगर आपको इस पीढ़ी में से करंट अफेयर पढ़नी है तो आपको वो कैसे पढ़नी है आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी भाई बुक ले आए हैं या बुक ले आइए, मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि आपको कौन से पढ़नी है। अगर आप में दम है आप सारी इस पीढ़ी की बुक पढ़ सकते हो, बेस्ट आपके लिए है। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर आजकल बहुत ही कम आता है, और इस पीढ़ी की बुक का एक फ़ायदा हो रहा है, इससे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे, इसमें आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत पार्ट ऐसा है जो कि स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है, और दो तीन क्वेश्चन करंट के और 2-3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के इससे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंटेंट पढ़ के सुना रहा हूँ। जिसके पास इस पीढ़ी की बुक है प्लीज़ वो टिक कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, इससे अलग आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना वरना छोड़ देना, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है कौन क्या कहाँ, एक तो आपको ये पढ़ना है, सारा पढ़ देना है। आपको जो लिखा हुआ है राज्यों की राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, इस पीढ़ी में क्या होता है हाईलाइट करके जो कि नए नए राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री बने होते हैं, सिर्फ आपको वे रिवाइज करने हैं, वे याद करने हैं, जो कि आपको ब्लैक से मतलब लाइट तरीके से हल्का किया होगा। उसके बाद में आपको भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 ये आपको पढ़ना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको सारे पढ़ देने हैं, कौन सा कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, किन सेनाओं के बीच हुआ। इसके बाद आता है आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में। ये आपका जो है स्टैटिक जीके का बहुत प्ले रोल करेगा स्टैटिक जीके में। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ देना है कि जैसे ये ILO, WTO, ये इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, मतलब ये सब आपको पढ़ देना है। इसके बाद आता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन। जो भी सम्मेलन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ये आपको इसमें से पढ़ने हैं। इसके बाद आता है विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2000 मतलब 24-25 जो भी हुए हैं आपको, जो जितने भी 24 में विभिन्न, जैसे कि भारत की मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है, हंगर इंडेक्स क्या है, ये सारी इंडेक्स आपको रट देनी है। इसके बाद आते हैं योजनाएं। दोस्तों आपको स्टैटिक जीके का भी पार्ट है और करंट अफेयर की भी योजनाएं आपको सब कवर हो जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, ये दोनों योजनाएं आप लोगों को करनी है। इसके बाद आता है भाई इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट। इस बुक का जो सबसे बेस्ट पार्ट, और सबसे बेस्ट का मतलब जिसमें से आपको 101% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पुरस्कार पदक सम्मान खेल परिदृश्य। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आप अपना एग्ज़ाम दे के आइए, आपको खेल का लगभग स्टैटिक जीके का हो या करंट अफेयर का हो 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खेल से हर एग्ज़ाम में 1 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, खेल तो इस पीढ़ी में से बिल्कुल रट देना है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पुरस्कार पदक सम्मान खेल परिदृश्य, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, जो कुछ भी इस पीढ़ी में है सब याद कर देना है। इसके बाद एक टॉपिक आता है महत्वपूर्ण दिवस का। इसमें महत्वपूर्ण दिवस का टॉपिक दिया हुआ है आपको, स्टैटिक जीके में भी आपने पढ़ लिया होगा, इसमें से एक बार और पढ़ लीजिए। दिवस आपसे पूछ सकता है, उनकी थीम याद कर लीजिए। इसके बाद आता है एक पॉइंट फुल फॉर्म का। तो दोस्तों फुल फॉर्म मेरे एग्ज़ाम में खुद आई थी, मुझसे खुद गलत हो गई थी। तो आपको जो इस पीढ़ी में फुल फॉर्म दी गई है वे भी रिवाइज़ करिए, और अन्य अगर आपकी किसी बुक में फुल फॉर्म वगैरह है या प्रीवियस ईयर में जो फुल फॉर्म पूछी गई है उनको आप याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसी फुल फॉर्म आती है जो कि आपको एग्ज़ाम में एकदम से अचानक से देखने को मिलेगी और आप उसको नहीं कर पाओगे।
तो दोस्तों ये कंटेंट मैंने आपको टिक लगा दिया है, एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देखकर ये कर मतलब पढ़ लीजिए, और इसके अंदर भी मैं खोल खोल के आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके 20 दिन बचे हुए हैं। जितना आप करंट अफेयर को मतलब इसके स्टैटिक जी के, और अभी ऐसे बहुत बच्चे होंगे शुरू से पढ़ रहे होंगे, आप सिर्फ अब ये बुक ले आइए स्पीडी की, और अब सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए इनफ है करंट अफेयर के लिए। थोड़ा बहुत आपका स्टैटिक जी का भी पोर्शन स्पीडी से कवर हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन क्या कहाँ सब आप लोगों को पढ़ लेना है। ये मैंने फोल्ड किए हुए हैं पेज, एक पेज मैंने ये फोल्ड किया हुआ है, इसमें आपको एक त्यौहार का भी पोर्शन है। ये त्यौहार जितने भी हैं दोस्तों ये सारे आपको याद कर देने हैं, त्यौहार आएंगे इसमें आगे। इसमें मैंने एक पेज फोल्ड किया हुआ है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया राज्य राज्यपाल के मुख्यमंत्री जो भी इसमें हाईलाइट हुए हैं, जो यानी कि जो नए बने हुए होते हैं, तो उनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद मैंने एक पेज फोल्ड किया हुआ है भारत एवं इसमें प्रथम, इसमें मैंने बता दिया आपको, ये आपको पढ़ लेना है। एक पेज मैंने फोल्ड किया हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, मैंने बता दिया आपको, ये आप पढ़ लेना, किन किन के बीच हुआ, किन सेनाओं के बीच हुआ, किस राज्य में हुआ, ये सब आपको पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, ये यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ, IMO सारी की कब इनकी स्थापना हुई, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, ये सब आपको पढ़ लेना है। एक पेज मैंने फोल्ड किया हुआ है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल हंडर एक्सचेंज, वैश्विक शांति सूचकांक, जेंडर गैप, ये सब आपको रिवाइज कर लेनी है इसमें से, इन्हीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आपकी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं मैंने बता दी, ये आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये जो खेल पुरस्कार है दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इनमें से कुछ भी स्पिक नहीं करना है। ये जितने भी नोबेल पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद, लाइफ टाइम, पद्म भूषण, विभूषण, सब आप लोगों को पढ़ लेने हैं। इसके बाद आगे करंट अफेयर खेल परिदृश्य आ जाए, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, बाइस वर्क, ये लिखे हुए हैं मतलब जितने भी राष्ट्रमंडल खेल, वर्ल्ड कप जो भी आपको हुआ है, सब आपको खेल का तो कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, खेल बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना है। एक पेज मैंने फोल्ड किया है महत्वपूर्ण दिवस का, आपका स्टैटिक जीके का भी टॉपिक कवर हो जाएगा, ये कर लीजिए। और ये फुल फॉर्म है, ये आपको पढ़ लेनी है। तो दोस्तों ये वे टॉपिक है स्पीडी के जो आप लोगों को करनी है, ये सिर्फ टॉपिक कर लीजिए आप। आपको अगर आप पढ़ सकते हो, जिसके पास पहले से स्पीडी है, इस स्पीडी में पीछे 800 क्वेश्चन, 700-800 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। हो सके तो वे भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, उनको एक बार टिक लगा लीजिए पीछे से क्वेश्चन देख देख के, और एक बार दोबारा जब आप टिक लगा लोगे ऑप्शन पर तब रिवाइज कर लीजिए। 2 बार पीछे के 800 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, और आगे से जो जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं आप ये कवर कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैं आपको बुक दिखा चुका हूँ, ये बुक मेरी सारी ही बुक है, ये 2 ये 4 और बुक मुझे मिली नहीं है, वरना मैं आपको और भी इतनी सारी स्पीड की बुक दिखाता। मेरा जब भी एग्ज़ाम होता था मैं स्पीडी की बुक ही लाता था करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करिए कि आपको क्या कमी है, इस बुक से आपको क्या हेल्प मिली, और कितना अच्छा मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों जिन भाइयों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों मेहनत करिए, 15-20 दिन बचे हुए हैं, इतना सारा रिवाइज़ कर दीजिए, जो भी आपने पूरे साल, 2 साल, 3 साल जितनी भी मेहनत करी है सारा इन 15 दिन में रिवाइज़ कर दीजिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। और जल्दी से आप भी जॉब लीजिए मेरी तरह। सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद सभी को।